हरियाणा की राजनीति मंगलवार का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री को बदल दिया गया और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के नायब सैनी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। साफ मैसेज है कि अब भाजपा जाट नॉन जाट की कहीं ना कहीं राजनीति करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी के नाम पर जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, कहीं ना कहीं स्पष्ट मैसेज दे दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बात कर ले कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन अब जिस तरह से जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन टूटने की कगार पर है, कहीं ना कहीं औपचारिक घोषणा मात्र है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही जो कैबिनेट है उन मंत्रियों को भी शपथ दिला दी गई। आप युवाओं में भारी उत्साह मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो तमाम युवा है यहाँ पर एकत्रित हैं। भाजपा युवा मोर्चा के तमाम जो यहाँ पे साथी हैं वो मौजूद हैं। भाजपा के युवा अध्यक्ष जो है निखिल मांडविया के नेतृत्व में तमाम यहाँ पर युवा इकट्ठे हैं। उनसे भी जानेंगे आखिर हरियाणा की राजनीति में वो किस तरह से देखते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी बेहद सौम्य स्वभाव के, जब रेवाड़ी पहली बार जो अध्यक्ष बनने के बाद रेवाड़ी पहुंचे तो निखिल मांडविया के घर भी पहुंचे थे और तमाम किस तरह से उनकी जो स्वभाव था वो भी दिखाई दिया था। उनसे ही जानेंगे आखिर वो किस तरह से सोचते हैं कि आज जिस तरह से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। निखिल भाई, किस तरह से देखते हैं? आज हम सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशी व गौरव की बात है कि एक सामान्य परिवार से, हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा की बात है कि एक सामान्य परिवार से निकल के एक मंडल अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री का जो सफ़र है, हम सभी के लिए बड़ी गर्व और गौरव की बात है कि उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया। एक सामान्य परिवार से निकलकर उन्होंने जो ये मुकाम हासिल किया है वो एक सभी लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज गया है और हम सभी रेवाड़ी वासियों की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से हम सबसे पहले उनको बधाई देना चाहते हैं। उनका जो सरल और सौम्य स्वभाव है वो अपने और लोगों को आकर्षित करता है और बड़े धरातल से जुड़े हुए नायब सिंह सैनी जो व्यक्ति है, बड़े धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति है। जब रेवाड़ी पहुंचे थे, आपके घर भी पहुंचे थे और जब मोदी की रैली थी उसमें पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए थे आपकी, आप किस तरह से देखते हैं कितना बदलाव होगा और बीजेपी को कितना फायदा मिल पाएगा? हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि नायब सिंह सैनी जी खुद युवा प्रदेश अध्यक्ष थे और युवा ही मुख्यमंत्री है और उनको देखकर हमें बड़ा जोश व उमंग हमारे अंदर आता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब पूरे दिन रात इस तरीके से काम संगठन को लेके इतने चिंतित है तो हमें उनको देखकर बड़ी प्रेरणा मिलती है। जब रेवाड़ी प्रवास का कार्यक्रम था तो उस दौरान मेरे घर पर भी चाय का कार्यक्रम रखा गया था। बड़े सौभाग्य की बात है कि उस दौरान मुझे उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसके बाद लगातार, चाहे आप रैलियों की बात कर लीजिए, आप कुरुक्षेत्र में युवा महासम्मेलन की बात कर लीजिए, हर जगह उनका मुझे मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से युवाओं में उत्साह देखने को, लाभ कितना मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ लेके चलती है पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जरूर इस चीज़ का लाभ मिलेगा। और सामान्य लोगों के अंदर जो मैसेज गया है कि एक सामान्य परिवार से उठकर एक व्यक्ति आज मुख्यमंत्री तक सफर तक पहुंचा है, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी भारतीय जनता पार्टी में बन सकता है। एक युवा मोर्चा के महामंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर आप किस तरह से देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है? बड़ी खुशी की बात, जैसा मैंने पहले बताया कि नायब सिंह सैनी जी खुद एक युवा है, तो युवाओं में जोश में उमंग भरने का कार्य करते हैं और हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक है कि उनका मार्गदर्शन हमें पहले भी प्राप्त होता रहा है और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हरियाणा प्रदेश को एक नई मुकाम पर, नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। देखिए किस तरह से ये युवा जो अध्यक्ष हैं जो भाजपा युवा मोर्चा के, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं युवाओं में उत्साह और कहीं ना कहीं इसके परिणाम भी दिखाई दे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम युवा एकत्रित है, तमाम जो बीजेपी के झंडे लेकर कहीं ना कहीं उत्साह मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। इसमें समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में आज खुशी की लहर है, खासकर युवाओं में, क्योंकि जिस तरह से युवा महामंत्री से लेकर भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री से लेकर मुख्यमंत्री का सफर, एक आम आदमी को किस तरह से बीजेपी में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उसका भी कहीं ना कहीं आज युवाओं को प्रेरणा लगेगी। जिस तरह से परिवारवाद के नारे तमाम जो प्रधानमंत्री है मोदी, उनकी ओर से भी कहा जाता है कि परिवारवाद भाजपा में नहीं चलता, उसी का परिणाम है कि जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी की, आज उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। हमारे साथ कुछ अन्य युवा भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे आखिर वो किस तरह से देखते हैं इसको। क्या नाम है आपका? अजय रामपुरी। किस तरह से देखते हैं कि आज जो जिस तरह से नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, युवा मोर्चा के महामंत्री से लेकर वहां तक का सफर? देखो जी, नायब जी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं उनका। उनसे हमारी शिष्टाचार, अपने निखिल मांडविया जी अपने जिलाध्यक्ष हैं, इनसे भी मुलाकात कराई गई थी। आज एक मैसेज आता है युवाओं के अंदर कि भाई चल के आज हमें एक नई उमंग मिली है कि आगे चल के जो भी होता है, आज छोटी सीढ़ी से बड़ी सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, हर एक अपने उसके मुकाम पे जाने के लिए ना एक हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हम दिल से चाहते हैं कि पूरी रेवाड़ी की तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। देखिए तमाम युवाओं को यही कहना है कि आज उनमें उत्साह और कहीं ना कहीं इनके लिए प्रेरणा का भी काम है कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति किस तरह से भाजपा में रहकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बन सकता है। विपक्ष की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से जो भाजपा की जो कार्यशैली रहती है,
अमूमन सब चौंकते हैं। जिस तरह से कल तक प्रधानमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तमाम जो उनकी तारीफ में जो पूरी गुणगान किया गया था, लेकिन सुबह होते तक मुख्यमंत्री बदल दिया गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार भाजपा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में देखना होगा कि कितना लाभ भाजपा को मिल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से एक ओबीसी से जो मुख्यमंत्री बनाया गया, मैसेज यही है कि जो प्रदेश के जो ओबीसी का जो वर्ग है उसको पूरी तरह से साधा जाए, और जो मंत्रिमंडल था उसमें भी कहीं ना कहीं इसके संकेत दिए गए। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री को जो सैनिक को बनाया गया कितना लाभ मिल पाएगा। क्या कहेंगे जिस तरह से आज नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े हर्ष की बात है, और खासकर दक्षिण हरियाणा के लोग तो अपने आप को ऐसा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं कि ओबीसी के बीच से एक व्यक्ति को निकालकर, साधारण व्यक्ति को निकालकर पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया। तो लोगों में बड़ा भारी खुशी है इस बात को लेकर। आपके घर भी पहुंचे, जब पहली बार यहाँ पर पहुंचे थे रेवाड़ी में प्रवास के दौरान, आपके घर भी पहुंचे थे, किस तरह से देखते हैं कि किस तरह के व्यक्ति हैं? बड़े ही सहनशील, ऐसा सामाजिक मेल झोल के व्यक्ति हैं जो हर आदमी को अपन उनको महसूस होता है उनके साथ जाकर, और कोई भी आदमी उसको आसानी से मिल सकता है, और हर आदमी के काम के लिए तत्पर रहते हैं। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री को बदलना किस तरह से देखते हैं कि भाजपा को फायदा मिल पाएगा? जिस तरह 10 की 10 सीट की बात करें, जरूर हरियाणा में तो 10 की 10 सीटें आएंगी, और मोदी का जो सपना है कि 400 पार, उसमें भरपूर हरियाणा का सहयोग रहेगा। उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जो मतदाता है उनमें कितना उत्साह देख रहे हैं, खासकर क्योंकि ओबीसी माना जाता है दक्षिण हरियाणा पूरा? मुझे लगता है दक्षिण हरियाणा में तो जितना उत्साह ऐसा अपना महसूस कर रहा है, जैसे अपने बीच से एक आदमी बना है, हमारे ओबीसी के बीच से बना है, वो जरूर हमारे हित की लड़ाई लड़ेगा और हरियाणा को आगे बढ़ाएगा।